कब विपक्ष वाले को बैठा लेते हैं, कब सत्ता वाले को विपक्ष में बैठा देते हैं, वो नीतीश ही जानते हैं। इसलिए यह आंदोलन यह नया इतिहास कायम करेगा। तो इसमें राजनीतिक तो खुद बिहार सरकार ही कर रहा है। छात्रों से मिल लेना चाहिए। ये लोकतंत्र को सरकार क्या लाठी तंत्र बना दिया है। इतना घमंड हो गया है सरकार को कि छात्र खुद ही बोले हैं कि अगर नीतीश कुमार हमसे मिल लेते हैं, री एग्जाम होना या ना होना ये तो बात का विषय, पहले मिले तो। शिक्षक को पिटवाया तो कौन पिटवाया? विपक्ष के नेता पिटाए, विपक्ष का विधायक पिटाया, विपक्ष का मंत्री पिटाया। उस समय याद नहीं आ रहे थे नीतीश कुमार। उनको मजबूर होकर के नीतीश कुमार को री एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा। एग्जाम तो हो गए, आयोग मानने को तैयार ही नहीं है, तो फिर एग्जामिनेशन जिसके बलबूते पर वो जो है से सत्ता संभाले हुए हैं, वो बलबूता ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। अनशन का 4 दिन हो गया है और काफी संख्या में आज भी समर्थक यहाँ मौजूद हैं। कितना संघर्ष और चलेगा? ये संघर्ष जब तक चलेगा, जब तक ये जो बिहार सरकार री एग्जाम नहीं करा लेता है या बच्चों से मुख्यमंत्री नहीं मिल लेते हैं, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। आमरण अनशन पर 4 दिनों से बैठे हैं और ऐसे में गांधी मैदान का जो तस्वीर है, वो पहले तस्वीर देख लीजिए। धीरे धीरे जो है प्रशांत किशोर के समर्थन में अभ्यर्थी और प्रशांत किशोर के समर्थन यानी कि उनको मजबूती देने के लिए गांधी मैदान पहुंच रहे हैं और आमरण अनशन का ये 4था दिन है। और ऐसे में जो उनके समर्थक आए हैं प्रशांत किशोर के लिए और अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए, क्या कुछ कहते हैं उनसे सीधे बातचीत करेंगे। अनशन का 4 दिन हो गया है और काफी संख्या में आज भी समर्थक यहाँ मौजूद हैं। कितना संघर्ष और चलेगा? ये संघर्ष जब तक चलेगा, जब तक ये जो बिहार सरकार री एग्जाम नहीं करा लेता है या बच्चों से मुख्यमंत्री नहीं मिल लेते हैं, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। बिहार सरकार के मंत्री से लगातार कहा जा रहा है कि जो साक्ष्य परीक्षार्थी दिए हैं उसके गोपनीय तरीके से जांच हो रही, अगर साक्ष्य सही पाए जाते हैं तो परीक्षा कैंसिल होकर री एग्जामिनेशन होगा। उसके लिए आंदोलन करने की जरूरत नहीं, छात्रों के नाम पे राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। तो इसमें राजनीतिक तो खुद बिहार सरकार ही कर रहा है। छात्रों से मिल लेना चाहिए। ये लोकतंत्र को सरकार क्या लाठी तंत्र बना दिया है। इतना घमंड हो गया है सरकार को कि छात्र मांग कर रहे हैं मिलने के लिए, तो सरकार मिल नहीं रहा है। नीतीश कुमार हम ही लोग के वोट से बने हैं, इन्हीं छात्र के बच्चों के वोट से नीतीश कुमार बने हैं मुख्यमंत्री। तो छात्र से मिलने में उनको क्या जाता है? किस बात का इतना घमंड है कि वो नहीं मिल रहा है? छात्र खुद ही बोले हैं कि अगर नीतीश कुमार हमसे मिल लेते हैं, री एग्जाम होना या ना होना ये तो बात का विषय, पहले मिले तो वो मिलने के लिए भी तैयार नहीं है, इसीलिए अनशन जारी है। अधिकारियों को अभ्यर्थियों से मिलने के लिए तो नीतीश कुमार भेजे ही थे, अभ्यर्थियों के डेलीगेशन उनसे मिला भी और सबूत भी दिए, साक्ष्य भी दिए। तो सबूत दिए मुख्य सचिव को, तो मुख्य सचिव बोले कि हम बात आगे तक पहुंचाएंगे। तो 24 घंटा का वो बोले थे कि 24 घंटा में हम इसका जांच का जो भी प्रक्रिया है वो करवाएंगे, लेकिन मुख्य सचिव जो है सो अभी तक नहीं किए क्लियर। उसके बाद जो है सो प्रशांत किशोर जी ने 48 घंटा का समय दिया और उसके बाद कहे कि अगर सरकार कुछ फैसला नहीं लेती है तब जो है सो हम अपने पूरी क्षमता लगा करके छात्रों के साथ हम खड़े हैं। तो वही अनशन का जो गांधी जी का पद चिन्ह पर चलते हुए वो अनशन कर रहे हैं। अब सरकार को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार का जिद है तो ये छात्रों का भी जिद है कि बिना नीतीश कुमार को मिले हुए छोटे मोटे अधिकारी को बात कहने से ये छात्र नहीं मानेंगे। तो सरकार को खुद नीतीश कुमार सीएम को मिलना ही पड़ेगा छात्रों से। यही उद्देश्य के साथ प्रशांत किशोर जी जो है सो अनशन पर हैं और ये अनशन हमेशा जारी रहेगा। री एग्जामिनेशन का जो डेट था 4 जनवरी, एग्जाम भी हो गए, अभ्यर्थी अपने अपने घर भी जा रहे हैं और ऐसे में आज भी अभ्यर्थी प्रशांत किशोर के समर्थन में आए हैं गांधी मैदान। कितना दिन और संघर्ष चलेगा? उनको मजबूर होकर के नीतीश कुमार को री एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा। एग्जाम तो हो गए, आयोग मानने को तैयार ही नहीं है, तो फिर एग्जामिनेशन जिसके बलबूते पर वो जो है से सत्ता संभाले हुए हैं, वो बलबूता ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। जिन बिल्कुल नहीं चलेगा। बिहार की आधी आबादी कहते हैं मुख्यमंत्री के साथ, बिल्कुल नहीं है, ये तो कहने के लिए है, उनके साथ कुछ नहीं है। ये जब अब आएगा चुनाव, पता चल जाएगा उनको कि आधी आबादी उनके साथ है या महिला उनके साथ है या नौजवान उनके साथ है। हाँ, समर्थन में है, हम अपने बच्चे के समर्थन में आए हुए हैं।
हाँ, प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर है, कड़कड़ाती हुई ठंड है, खुला आसमान है, विपक्ष और सत्ता पक्ष के कई सवाल है, क्या कहिए? विपक्ष और सत्ता पक्ष एक ही है। इसलिए एक है कि नीतीश जी कब विपक्ष वाले को बैठा लेते हैं, कब सत्ता वाले को विपक्ष में बैठा देते हैं, वो नीतीश ही जानते हैं। इसलिए यह आंदोलन यह नया इतिहास कायम करेगा और छात्रों के आंदोलन से सरकार को हारेगी और बच्चों के भविष्य सुनहरा होगा। यह पूरी गारंटी के साथ हम कह रहे हैं, इसलिए कि यह नौजवान छात्रों का आंदोलन आगे बढ़ रहा है, रोज रोज बढ़ रहा है, हर दिन बढ़ रहा है। आज कल के संख्या, परसों की संख्या, पहले दिन की संख्या रोज बढ़ रहा है। यह आंदोलन पूरे बिहार में बनेगा और इसी आंदोलन से क्या किसकी बढ़ रही है, अभ्यर्थियों की या तो प्रशांत किशोर के समर्थकों? सबकी बढ़ रही है। विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है, समर्थकों की संख्या बढ़ रही है। समर्थक कौन है? विद्यार्थी का भाई है, विद्यार्थी का पिता है, विद्यार्थी का चाचा है, विद्यार्थी का दादा है। सभी विद्यार्थी के गार्जियन आ रहे हैं, विद्यार्थी भी आ रहे हैं। निश्चित रूप से यह आंदोलन जीतेगा और नई व्यवस्था कायम होगी बिहार में। ये लाठी वाली सरकार नहीं चलेगी। जो कोई आता है उसको लाठी से पीट दो, मास्टर आएगा उसको पीटो। बिहार पुलिस यही अपना बना कर रखी हुए, रसोईया आएगी, सेविका आएगी, सहायिका आएगी, सबको लाठी से पीट दो। इस बार पाला पड़ा है। कब तक रहेगा? सरकार सुनने को तैयार नहीं, आयोग सुनने को तैयार नहीं। अरे जनता डोमिसाइल नीति मांग है, डोमिसाइल नीति लागू करने में बहुत समय लगता है। अरे किसी चीज का शुरुआत तो करना पड़ेगा। डिमांड बढ़ा है, जनता के बीच जाएगा, जनता जागरूक है, सवाल खड़ा करेगी, जीत निश्चित रूप से होगा। सवाल तो खड़ा करना पड़ा नू, सवाल खड़ा हुआ है, समर्थन में लोग आ रहे हैं। निश्चित रूप से यह आंदोलन आम जनता का समर्थन मिलेगा और छात्रों की जीत होगी। ऐसे विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है जैसे लाठी खाते हुए युवकों को छोड़कर प्रशांत किशोर भाग गए, वैसे ही ठंड में यहाँ से भाग जाएंगे। अरे विपक्ष अपना तो देख ले। नीतीश कुमार शासन में रहता है तो पहले विधायक को पिटवाता है, शिक्षक को पिटवाया तो कौन पिटवाया? विपक्ष के नेता पिटाए, विपक्ष का विधायक पिटाया, विपक्ष का मंत्री पिटाया। उस समय याद नहीं आ रहे थे नीतीश कुमार। आज छात्र पिटाए हैं तो बोल रहे हैं। निश्चित रूप से छात्र जवाब देंगे। जवाब शुरुआत है, जवाब मिलेगा नीतीश कुमार को। ये नहीं होगा, छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा। तो आपने इन लोगों को सुना, साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे थे कि जब तक अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल जाता है और री एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे, प्रशांत किशोर के हाथ को मजबूत करेंगे और अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए कड़कड़ाती ठंड तो क्या, हम लोग ज्यादा दिन तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक सरकार झुक नहीं जाती है। इन समर्थकों को आपने सुना। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।